हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। मैं आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत क्या राजीनामा या सेटलमेंट किया जा सकता है, कंपाउंडिंग शमन के रूप में क्या किया जा सकता है या नहीं, उसके बारे में बताऊंगा। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1909 में भी मध्यस्थम, सुलह, लोक अदालत, मध्यस्थता के बारे में वहाँ पर बताया गया है। तो क्या सीआरपीसी में भी कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं जहाँ पर समझौता या राजीनामा या शमन किया जा सकता है? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, सीआरपीसी में सेक्शन है जिसे हम कह सकते हैं कि वहाँ पर राजीनामा किया जा सकता है। तो देखते हैं सीआरपीसी रिगार्डिंग कंपाउंडिंग और कंप्रोमाइजिंग। अब यदि देखें तो इसमें कौन से ऐसे प्रोविज़न है। सबसे पहले देखें सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 320। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि 320 के अंतर्गत अपराधों का समझौता के रूप में निराकरण संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। 320 में उन अपराधों की सूचीबद्ध किया गया है जिसका शमन कंपाउंडिंग हो सकता है। मतलब कुछ ऐसे 320 के सेक्शन में बताए गए हैं, टेबल बताई गई है कि वो शमन या कंपाउंडिंग है जिनका किया जा सकता है। इस धारा में शमन को परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्यतः शमन वह समुचित प्रबंध या बंदोबस्त होता है जिसके अधीन व्यतीत व्यक्ति तथा उस व्यक्ति के मध्य जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है समझौता अंतर्भित होता है। समझौता कर सकता है वो व्यक्ति, अभियोगी हो, जिसने रिपोर्ट लिखाई हो, आहत व्यक्ति हो, जिसको चोट लगी हो, वह व्यक्ति एक्यूज या अभियुक्त से मिलकर माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर समझौता कर सकता है। शमन के लिए मामले में किसी भी स्टेज पर आवेदन किया जा सकता है। अपराधों के शमन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक परिवार द्वारा ही दायर किया जाए। आवेदन अभियुक्त के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु यदि न्यायालय अपराध के शमन की अनुमति नहीं देता है तब अपराध का शमन नहीं किया जा सकता। यदि न्यायालय अनुमति नहीं देता तो वह शमन नहीं कर सकता। तो इस पर हम देखा 320 ने अपराधों के शमन के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान उल्लेख किया गया है। पहला, वे अपराध जो शमनीय है। दूसरा, वे अपराध जो न्यायालय की अनुमति से शमनीय है। तीसरा, वे अपराध जो शमनीय नहीं है। तो इस प्रकार बताया गया है। तो अपराधों के शमन की अनुमति 320 के सब क्लास 2 के अनुसार अभियोजन कार्रवाई लंबित रहने की दशा में न्यायालय की अनुज्ञा से अपराध का शमन कर सकता है, परंतु यदि अनुमति नहीं मिलती है तो अपराध का शमन नहीं किया जा सकता। और इसी प्रकार यहाँ आगे ये भी बताया गया है कि यदि परिवादी जिसने रिपोर्ट लिखाई है वह यदि इस दुनिया में नहीं है या उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसके वारिसान भी समझौता कर सकते हैं या राजीनामा कर सकते हैं शमन में। तो इस प्रकार यहाँ पर एक तो ये है प्रोविज़न। दूसरा अगर हम देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोविज़न है प्ली बार्गेनिंग, जो कि 2006 में सीआरपीसी में जोड़ा गया है, जिसका सेक्शन अगर देखें तो 265A के तहत बताया गया है। अब 265A से यदि शुरू होते हैं तो उसके अंतर्गत 265A से आगे तक बताए हैं उसमें, और अध्याय 21A जोड़ा गया है, जिसमें क्या है कि अभिवाक सौदेबाजी के लिए आवेदन। अभिवाक सौदेबाजी मतलब प्ली बार्गेनिंग की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को चोट लगी या कोई नुकसान पहुंचा है या किसी प्रकार से कोई उसको हानि हुई है तो उसका कंपनसेशन या प्रतिकर या क्षतिपूर्ति देकर माननीय न्यायालय से अनुमति लेकर वहाँ पर प्ली बार्गेनिंग के रूप में उसमें भी समझौता किया जा सकता है। तो इस प्रकार यदि देखें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में कि सीआरपीसी में कुछ प्रोविज़न है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वहाँ पर भी राजीनामा, कंपाउंडिंग, शमन, प्ली बार्गेनिंग इस रूप में किया जा सकता है।
तो मैंने आपको आज समझाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा। थैंक यू।